जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में कालाष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। साथ ही आप इस वीडियो में जानेंगे कालाष्टमी की पूजा विधि और उसके महत्व के बारे में। 5 दिसंबर को कालाष्टमी भैरव जयंती यानी कि कालाष्टमी मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष माह चल रहा है और इस महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। काल भैरव भगवान शंकर जी का ही रौद्र रूप है। मान्यता है कि कालाष्टमी या काल भैरव जयंती पर काल भैरव की पूजा करने से जीवन के सभी संकट, काल, दुख दूर हो सकते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में कालाष्टमी को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आपको बता दें कि कालाष्टमी का व्रत प्रत्येक महीने किया जाता है। आइए अब जानते हैं कालाष्टमी की पूजा विधि। भगवान शिव के भैरव रूप की उपासना करने वाले शिव भक्तों को भैरवनाथ की षडोपचार सहित पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य देकर रात्रि के समय जागरण कर शिव एवं पार्वती की कथा एवं भजन कीर्तन करना चाहिए। भैरव कथा को सुनना और उस पर विचार करना चाहिए। मध्य रात्रि होने पर शंख, नगाड़ा, घंटा आदि बजाकर भैरव जी की आरती करनी चाहिए। भगवान भैरव नाथ का वाहन श्वान यानी कि कुत्ता है, अतः इस दिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर पितरों का श्राद्ध व तर्पण कर भैरव जी की पूजा व व्रत करने से समस्त विघ्न समाप्त हो जाते हैं। भैरव जी की पूजा व भक्ति से भूत, पिशाच एवं काल भी दूर रहते हैं। शुद्ध मन एवं आचरण से जो भी कार्य करते हैं उनमें इन्हें सफलता मिलती है। कालाष्टमी का व्रत धार्मिक ग्रंथ के अनुसार जिस दिन अष्टमी तिथि रात्रि के दौरान बलवान होती है, उस दिन कालाष्टमी का व्रत करना चाहिए। इसलिए यह व्रत कभी कभी सप्तमी तिथि में भी आ जाता है। तो आइए अब करते हैं कालाष्टमी की व्रत कथा प्रारंभ। एक समय की बात है जब श्रीहरि विष्णु और ब्रह्मा के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इस हद तक बढ़ गया कि समाधान के लिए भगवान शिव एक सभा का आयोजन करते हैं। इसमें ज्ञानी, ऋषि मुनि, सिद्ध संत आदि उपस्थित थे। सभा में लिए गए एक निर्णय को भगवान विष्णु तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं होते। वे महादेव का अपमान करने लगते हैं। शांत चित्त शिव यह अपमान सहन न कर सके और ब्रह्मा द्वारा अपमानित किए जाने पर उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर प्रलय के रूप में नजर आने लगे और उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। भगवान शिव के इसी रौद्र रूप से भगवान भैरव प्रकट हुए। वह श्वान पर सवार थे। उनके हाथ में दंड था। हाथ में दंड होने के कारण वे दंडाधिपति कहे गए। भैरव जी का रूप अत्यंत भयंकर था। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्मा हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। जिसके पश्चात ब्रह्मा देव और विष्णु देव के बीच विवाद समाप्त हो गया और उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया, जिससे उनका अभिमान और अहंकार नष्ट हो गया। उस दिन को रुद्रावतार भैरव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। इसे कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंड पाणी पड़ा था। तो
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।